दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, ये है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो कि वर्तमान में बहुत से अभ्यर्थी इसकी आस लगाए बैठे थे। तो अंततः यहाँ पर देख रहे हो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर ने अपनी विज्ञप्ति को जारी कर दिया है। आज की डेट यहाँ पर देख दी है। इसको देखते हैं, उससे पढ़ते हैं और बाकी आगे की भी जानकारी इसमें देखेंगे। देखो दोस्तों, क्या लिखा है। शासनादेश 31 अक्टूबर 2012 प्रदान की अनुमति के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवानाली 2012 एवं संशोधन नियमावली 2025 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक ग्रेड 35,400 से 11,2400 लेवल 6 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित पत्रियों सहित स्पीड पोस्ट डाक सेवा के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 29/11/2025 सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर पते में भेजेंगे। आवेदन पदों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण आयु सीमा, आवेदन चयन प्रक्रिया संबंधित विस्तृत विज्ञप्ति एवं जानकारी विभागीय वेबसाइट पर दी गई है। ये वेबसाइट है दोस्तों। फिर यहाँ पर कार्यालय लिखा गया है। बाकी जो चीज़ें हैं, संपादन दैनिक समाचार पत्र, ये देखो, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। ये फॉर्म भरते वक्त काम लगेंगी। जहाँ पर फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा आपको, अभी नीचे होगा। तो देखो दोस्तों, पहले पद देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको फॉर्म, यहाँ से कितने पद हैं। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक विज्ञप्ति शासनादेश ये है, ये भी डालना पड़ेगा आपको। 31 अक्टूबर 2025 द्वारा प्राप्त की गई अनुमति क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली, ये वही लिखा हुआ है। और अब यहाँ पद देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पद नाम सहायक अध्यापक, ये क्रम दिया गया है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 19 पद हैं दोस्तों, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 हैं। EWS के लिए 10 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट हैं। अनारक्षित यानी कि सामान्य पद 56 है। टोटल 102 पोस्ट हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट कह सकते हैं दोस्तों, 100 से ऊपर ही हैं। और यहाँ पर जो बैकलॉग के लिए है दोस्तों, SC के लिए 6 पोस्ट हैं, यहाँ भी है। यानी कि टोटल SC के लिए अगर देखें तो 19 और ऊपर 19 और 6 लगा तो 25 यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको अन्य श्रेणी में, दिव्यांग श्रेणी में दिखेंगे। कुल 16 पद हैं बैकलॉग में। तो दोस्तों ये है। बाकी आप इसको थोड़ा जानते हैं कि इसमें अर्हता क्या है। सहायक अध्यापक प्राथमिक की विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान और 50% विज्ञानोत्तर होंगे, जो कि सीधे से पहले भी बताया था कि विज्ञान अब सिर्फ 2 ही पार्ट्स में गुणांक बनेगा, मेरिट बनेगी, एक विज्ञान और एक विज्ञानोत्तर। उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2025 के नियम 15(a) के अनुसार ऐसे शिक्षक जो पूर्व विभाग अंतर्गत समान पद पर कार्यरत हैं, अर्थात राज्य में किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक पर कार्यरत हैं, वे समान पद पर अर्थात राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के पर पुनः अभ्यर्थी हेतु अर्ह नहीं होंगे। यानी कि जो लोग पहले से सहायक अध्यापक पद पर हैं, वो इससे भर्ती को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोगों का हुआ था इससे पहले वाले काउंसिलिंग, तो हम लोग मतलब कोई भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो भी है, वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए नज़दीक या कहीं भी जाना चाहते तो वो इसको फिल नहीं कर सकता था। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता, भारत में विद्यालय स्थापित विद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 29/11/2025 तक अभ्यर्थी का पूर्ण अर्हता आवश्यक है। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये तो आपको पता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ऐसे ये भी बता दिया मैंने आपको कि किसी भी द्विवर्षीय जो BT यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं, उन्हें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। परीक्षा एक उत्तीर्ण की हो, यानी कि टेट फर्स्ट, जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन 400 ये पारित नागरिक के 10/12/2024 क्रम में बेहतर भविष्य प्रेजेंट टू मेक द बेटर प्रोसेस हेतु MHRD के पत्र दिनांक ये में सितंबर 2017 से 31 मार्च 2000 के मध्य NIOS द्वारा दुरुस्त ODL के माध्यम से कराए गए सेवारत शिक्षक के रूप में DLED वैध प्रशिक्षण डिप्लोमा हो। शासनादेश संख्या 163 4 मार्च 2000 शासनादेश संख्या में दिनांक 16 अगस्त 2000 के अंतर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद निरूपित मार्गदर्शन सिद्धांतों अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 आयोजित अध्यापक पात्र विषय UTET या CTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उक्तानुसार निर्धारित पदों पर विशेष संयोजन व चयन प्रक्रिया उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। आवेदन की पात्रता,
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह क के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है। उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी हो, उत्तराखंड राज्य के किसी भी जनपद के संयोजन कार्य में पंजीकरण हो, उत्तराखंड शासन कार्मिक सतर्कता अनुभाग में कार्यालय ज्ञापन, तो इसको दोस्तों जिनके संबंधित होगा वो इसको देख लेंगे। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, मंडी पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के ऐसे श्रेणियों में अभ्यर्थियों का आरक्षण भर्ती के समय ये दोस्तों बाकी मैं इसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में दिया गया है उसके माध्यम से, और टेलीग्राम अवश्य आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप इसको भर लें। बाकी आपको जो फॉर्म मिलेगा दोस्तों वो इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको फॉर्म के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कि इस वीडियो से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और पद कितने हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, इस वीडियो में इतनी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से अब दिन पर दिन सभी जिलों के यहाँ पर विज्ञप्तियाँ निकलना शुरू हो जाएगी। मैं आपको समय समय पर अपडेट देते रहूँगा। बाकी जैसे मैं सिर्फ फॉर्म निकालता हूँ शाम तक और इसमें बताऊँगी फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना।